कि आप सबको हम बताए थे कि पार्ट 2 में हम क्लास ये 10th का मतलब 6 नंबर क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो रहेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचा, ठीक है, एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर, ठीक है, ऊंचे भवन की ओर क्या करता है, जब वो जाता है, ठीक, जाता है, तब उसका जो उन्नयन कोण है, भवन की शिखर के उन्नयन कोण जो 30 डिग्री जो बन रहा है, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तय कर गया है, ठीक। क्वेश्चन के मुताबिक हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए हल हम क्या करेंगे, इसे एकदम आसानी से हल करेंगे, ठीक है। जैसे कि इधर हम फिगर बनाएंगे, फिगर ये कह रहा है, जैसे सपोज करें कि ये हमारे पास क्या है, एक भवन है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक भवन, और कुछ दूरी पर ये लड़का जैसे है, यहाँ पर मतलब क्या है, अच्छा ये लड़के की हाइट भी दे दी हुई है, ठीक है। तो लड़के की हाइट कितनी है, मान के चले ये लड़का है, लड़के की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ये लड़के की हाइट है, ठीक है। और यहाँ पर ये लड़का मतलब इतने हाइट का है, और यहाँ से जाहिर सी बात है जमीन से ये भवन की दूरी कुछ है जो कि दी हुई है कि ना, लड़का 30 मीटर ऊंचा, एक भवन 30 मीटर, इस भवन की ऊंचाई जो है ना, ये दे चुका है कितना, 30 मीटर, ठीक है। अब क्या है, भवन के शिखर से इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है यहाँ पर, उन्नयन कोण भवन के शिखर से, ठीक है। तो भवन के शिखर से जो उन्नयन कोण पहला जो बनाया, वो बनाया कितना, 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री बनाया। अब वो क्या किया है, वो कुछ दूरी तय करके भवन की तरफ गया है, ठीक है। जब वो यहाँ पर खड़ा था उस समय इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था। अब सपोज करो कि ये लड़का अब कुछ दूरी तय करके यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। जब ये यहाँ आया है तो इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है, अब जो बन रहा है कुछ दूरी तय करने के बाद, यहाँ पर जब लड़का पहुंचा है उस समय इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना हो गया है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 60 डिग्री कोण बना रहे उन्नयन कोण, ठीक। तो हमसे कहा है कि वो कितनी दूरी चल कर गया है, ठीक है। तो देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, टोटल दूरी को हम मान लेंगे क्या, x है, इसको हम नाम दे दे x1। तो ये वाली दूरी जो होगी, यहां से लेके यहां तक जो दूरी होगी, ठीक है, यहां से यहां तक जो दूरी होगी ये हो जाएगी कितनी, x माइनस x1 हो जाएगी, ठीक है, आराम से, ठीक ठीक दो। इसके बाद हमें क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल, ये भवन की कुल ऊंचाई जो है 30 मीटर है, और लड़का खुद पहले ही कितना है, 1.5 मीटर का है, मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इतनी हाइट जो है ना वो लड़के की हाइट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भवन की हाइट उठाएंगे, बस इतनी जब हाइट की जब हम बात करेंगे इतनी, ताकि ये वाली हाइट हमें चाहिए एज, कि ये खुद 1.5 मीटर का लड़का खुद हाइट का है। ये वाली हाइट यदि हम निकालेंगे तो 30 में से 1.5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 1.5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे माइनस करेंगे तो 28 दशमलव कितना आ जाएगा, 5, 28 दशमलव क्या आ जाएगा, 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हाइट हमें मिल गया, तो मान के चलो ये पॉइंट मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये क्या है सी है, और ये मान लो क्या है डी है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी सी निकालने, ठीक है, क्या है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखें क्या दिया हुआ है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना दिया 28.5, ये वाला लेके चलेंगे, ठीक है। ये वाली हाइट जो होगी इतनी होगी 28.5, तो लंब बटे फार्मूला क्या लगाएंगे, लंब बटे में आधार, ठीक है। लंब बटे आधार जब लगाएंगे तो लंब बटे आधार फार्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा। लिख दें यहाँ से, लंब की जगह पे हम क्या लिखेंगे, लंब कितना दिया हुआ है 28.5, और बटे आधार कितना दिया हुआ है, x माइनस x1 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, tan, इस समय एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। यहाँ से हम निकालेंगे क्या, ये 28.5 28.5 ही रहने दो, बटे में x माइनस x1 कर देंगे, ठीक है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है रूट में 3 होता है, tan 60 का मान कितना होता है, रूट में 3 होता है, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आसानी से, ठीक, निकालेंगे, इस सबको इधर भेजेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा कितना 28.5 बटे में रूट में 3, और बराबर ये इधर जाएगा तो क्या बना लेगा, x माइनस में x1, ठीक है। यहां से यदि हम मान निकाल ले x का मान, ठीक है, यदि x का मान निकाले या x1 का मान निकाले, x का मान निकाले तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 28.5 बटे में रूट में 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में x1। इसे इक्वेशन नंबर
1 मान लो, ठीक। सबसे पहला इक्वेशन बना यहाँ पर, ठीक है। टाइप करो 28.5। नहीं दिखाई दे रहा है ये वाला? कितना दिखाई दे रहा है? ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ तक, बस यहाँ तक दिखाई दे रहा है, बाकी और सब ये वाला। रोकना जरा क्वेश्चन को, का मान हमारे सामने आ गया, ठीक है। एक्स का मान कितना है? एक्स बराबर 28.5 बटे में √3 प्लस में x1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी डी को देखेंगे, कहा कि ए बी डी पूरी दूरी कितनी है? आधार x, फिर वही हाइट सेम रहेगा। अब हम देखेंगे क्या, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। अब त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। जैसे ए बी डी में देखेंगे तो इस समय सोच लीजिए कि इसका लंब जो है ये क्या हो जाएगा? 28 ही रहेगा, 28.5। अब बटे में कितना हो जाएगा? इसका बेस कितना है? आधार x है, तो x लिख लेंगे, और बराबर इधर कितना आ जाएगा? 10। इस बार एंगल कितना बना रहा है? 10, 30 डिग्री का बना रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है? 10, 30। तो जाहिर सी बात, अब यहाँ से हम कर लेंगे क्या? 28.5 बटे में x और बराबर 10, 30 का मान होता है 1/√3 होता है। 10, 30 का मान कितना होता है? 1/√3, ठीक। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? x को इधर लेके जाएंगे, √3 को इधर लेकर आएंगे, तो क्या बनेगा ये यहाँ से? x बराबर जो हमारा बनने वाला है, x बराबर 28.5 और √3 बनने वाला है, ठीक है। ये x का मान आया, ठीक है। अब यही x का मान यहां से उठाकर कहां रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक। यहां जैसे रखेंगे x1 का मान हमें क्या हो जाएगा? आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उठा के रख दें यहाँ पर, चले रखा जाए यहाँ पर, ठीक है। तब तक के लिए हम ये वाला पोर्शन हम मिटाना चाहते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। आगे हल कराने वाले हैं इसके बाद, जस्ट बस कुछ नहीं करना है, ये x का मान उठाकर क्या करना है? यहाँ पर ले चल के रख देना है इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इधर वाला मिटा दे रहे हैं तब तक के लिए, ठीक है। इसका बाद हल हो जाएगा तुरंत। देखे यहाँ लिख देंगे क्या? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर जैसे लिखेंगे यहाँ पर x का मान, लिखो x का मान क्या है? 28.5 √3 बराबर कितना है? इधर वाला 28.5 बटे √3 और प्लस में कितना है? x1 का ही मान बताना है, कितनी दूरी ये तय किया है, ठीक है। इसको उठाकर इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? 28.5 √3 माइनस में 28.5 बटे में √3 बराबर क्या हो जाएगा? x1। यहाँ से x1 का मान हम आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? यहाँ से √3 में यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या? ये 28.5 को कॉमन ले लो कुछ पल के लिए, 28.5 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस का 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा? x1। यहाँ से एलसीएम लेके कर लो हल, 28 क्या आ जाएगा? 5, और यहाँ √3 से √3 में तो केवल 3 आएगा, -1 आएगा, बटे में √3 आएगा, और बराबर क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा क्या? 28.5, और यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 3 में से 1 घटा 2, और सबके नीचे क्या बटे में चल रहा है? √3, और x1 है, सबके बराबर क्या है? x1 है, तो x1, ठीक। तब तक हम ये वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा? डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 2 से इसमें गुणा कर दो, 2 5 10 के कितना हो जाएगा? 0। इसके बाद 2 8 16 1 17 के 7, इसके बाद 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पर ये आ जाएगा दशमलव, यहाँ पर तो दशमलव इसको मार देगा, ये x1 का मान आ जाएगा। नीचे कौन बैठा है? √3। नीचे से √3 को क्या करना रहता है? हटाना रहता है, तो हम रूट से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे करेंगे x1 का मान कितना हो जाएगा? 57√3, अब बटे नीचे कितना आ जाएगा? केवल 3, और 3 से 57 को कैंसिल कर दो, x1 का मान आ जाएगा, ये तुम्हारे आंसर है फाइनल। x1 का मान कितना आ जाएगा? 19, कितना आ जाएगा? 19 और √3 मीटर। आई मीन ये है तुम्हारा आंसर। कितनी ही दूरी ये लड़का क्या किया है? भवन की तरफ चल कर गया है, और यही दूरी फाइंड करना था, x1 का मान, और x7 का मान ये रहा। देख सकते हैं आप लोग, हल हो चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छे से आप लोग उतार ले और बढ़िया से देख ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ठीक। पॉज कर दो वीडियो को।